नाजरीन, शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के राजघाट पर आज जन एकता जन अधिकार आंदोलन यानी JEJAA की जानिब से इंसानी जंजीर बनाई जाएगी। ये इंसानी जंजीर राजघाट से शांतिवन हनुमान मंदिर होते हुए लाल किला जामा मस्जिद से इंडिया गेट तक बनाई जाएगी। समाजी कारकुन योगेंद्र यादव ने कहा है कि गांधी जी की शहादत के दिन शहरियत कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। शहरियत कानून के खिलाफ जामिया मिल्लिया से राजघाट तक इंसानी जंजीर बनाने का भी इरादा था, लेकिन पुलिस की जानिब से एहतजाज करने की इजाजत नहीं मिली। दिल्ली पुलिस ने जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी को एहतजाज की इजाजत नहीं दी है। तो CAA, NPR और NRC के खिलाफ पटना के SK मेमोरियल हॉल में आइन बचाओ कन्वेंशन मुनक्किद किया गया है। आइन बचाओ मोर्चे की जानिब से मुनक्किद इस प्रोग्राम में सियासी, समाजी और मजहबी लोगों ने शिरकत की है। प्रोग्राम में मुस्लिम तंजीमों के अलावा कैथोलिक चर्च के फादर जैकलिन और तख्त श्री हरमंदर के ज्ञानी रंजीत सिंह गुहार और भीम आर्मी के मनोज भारती ने भी शिरकत की। SK मेमोरियल हॉल पूरा भर गया है। लोगों के आने का सिलसिला अभी जारी है। तो आज का बड़ा दिन है। बाबा कौम महात्मा गांधी की आज बरसी है। नजरियात का टकराव हो रहा है। अब इन एहतजाजों पर सियासत गरमा रही है। दिल्ली से शुरू हुए शाहीन बाग के इस एहतजाज ने अब दिल्ली के इंतखाबात में भी अपनी जगह बना ली है। मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। इस एहतजाज को लेकर काफ़ी सियासत हो रही है। अब इसी एहतजाज को यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि ये मुल्क के खिलाफ है। जो एहतजाज पूरे मुल्क में हो रहे हैं, ये एक नज़रिया, एक सोच के पीछे सारे काम हो रहे हैं और इसी चीज़ को लेकर दिल्ली इंतखाबात में भी उछालने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कह दिया गया कि BJP वर्सेस शाहीन बाग, लेकिन अब पूरा मुल्क शाहीन बाग बनता जा रहा है। आज राजघाट पर एहतजाज की कोशिश की गई, इंसानी जंजीर राजघाट तक बनाने की कोशिश की। जामिया मिल्लिया से एहतजाज करने की एक कोशिश की गई, जिसे पुलिस ने सिक्योरिटी रीजंस बताकर इजाजत नहीं दी, रोक दिया। और वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि पटना में भी SK मेमोरियल हॉल में आइन बचाओ कन्वेंशन मुनक्किद किया गया है। बड़ी तादाद में लोग, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इस तरह के एहतजाज में अब काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। इसी को लेकर सियासत भी हो रही है। आखिर यह एहतजाज कहां जाकर रुकेगा? इस एहतजाज की इंतहा क्या होगी? इख्तिताम कैसे होगा? सरकार कब इन एहतजाजों से बात करेगी? क्योंकि सभी इस मुल्क के बाशिंदे हैं। सरकार यही कहती है कि मुसलमानों को घबराने की बात नहीं है, लेकिन जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उन पर निशाना भी साधा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त महफूज आलम जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं। महफूज, पटना में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है, कन्वेंशन चल रहा है। बड़ी तादाद में अब लोग इससे जुड़ रहे हैं, चाहे वो सड़कों पर हो, बाग हो या फिर इस तरह के कन्वेंशन हॉल। एहतजाज कहां थमेगा? जबकि CM नीतीश कुमार ने काफी कुछ बयान दिए हैं इन्हीं चीजों को लेकर। क्यों लोगों तक नीतीश कुमार की या फिर नरेंद्र मोदी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है या समझ नहीं पा रहे लोग? महफूज, देखिए जिलानी, पटना क्या ये SK मेमोरियल हॉल है और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ये भीड़ दिखाएं। आप देखिए कि ये पूरा SK मेमोरियल हॉल में जबरदस्त तरीके से लोगों की भीड़ मौजूद आपको दिखाई देगी। पूरे स्टेज पर जो है तमाम लोग मौजूद हैं और भीड़ देखिए, ये हॉल की कैपेसिटी करीब 1500 लोगों की है, 1500 से ज़्यादा लोगों की है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। और इस कानून के खिलाफ में, शहरियत कानून के खिलाफ में बातें हो रही हैं। CAA, NPR और NRC के खिलाफ में एक तरह से कहें तो इस प्रोग्राम से एहतजाज दर्ज कराने की कोशिश की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये कानून जो है गरीबों के लिए, जो 10 साल ज़्यादा लोग हैं उनके लिए, जो मुफलिस हैं उनके लिए और
एक खतरा पैदा करेगा, दलितों के लिए जो है खतरा पैदा करेगा, माइनॉरिटी के लिए खतरा पैदा करेगा। तो एक तरह से कहें कि इस प्रोग्राम के जरिए इस नतीजे पे पहुंचने की कोशिश है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों में बेदारी मुहिम चलाई जाए और तमाम मज़ाहिब के लोगों को इस कानून के खिलाफ जो है मैदान में खड़ा किया जाए, ताकि ये समझ ये बात जो है ये नहीं जाए कि एक रंग नहीं जाए कि कम्युनिटी का ही जो है ये प्रोग्राम है और कोई एक खास कम्युनिटी ही एहतजाज प्रोग्राम से कर रही है या इस कानून का कर रही है प्रोग्राम, मुख्तलिफ प्रोग्राम करके। तो यहाँ पे दलित लीडर भी है, यहाँ पे जो है क्रिश्चियन लीडर को भी बुलाया गया है, सिख समुदाय के लोगों को भी बुलाया गया है। तो ये बड़ी तादाद में आप देखिए कि खवातीन जो है NPR NRC CAA के बैनर हाथ में लेकर जो है इस प्रोग्राम में पहुंची हैं और ये एक तरह से कहें कि बिहार हुकूमत को भी यहाँ से एक पैगाम देने की कोशिश है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार सिर्फ बात न करें, वो काम करके भी कुछ दिखाएं। इस सिलसिले में उन्होंने अगर कहा है कि NPR में बदलाव करने की ज़रूरत है तो फिर NPR के सिलसिले में मरकजी हुकूमत से वो बात करें और एक गाइडलाइन जो है सामने बिल्कुल क्लियर वाज़े आए लोगों के पास, तब जाकर जो है लोग एतबार करेंगे। ये बात भी जो है इस प्रोग्राम के जरिए बताने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अगर वज़ीर आला नीतीश कुमार अगर इतने संजीदा हैं और इतने हमदर्द होने की बात कह रहे हैं, उनके लीडर चूंकि आप देखे होंगे कल JDU के मुस्लिम लीडरों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को सामने लाया था कि नीतीश कुमार सेकुलर लीडर हैं और वो जो है लोगों के जो शुकूक को सुबहात है उसको दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो लोग ये कह रहे हैं कि अगर वाकई में अगर नीतीश कुमार ऐसा है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करें। आपने देखा है कि दिल्ली चुनाव को लेकर जो है एक बयान ये भी आया है कि अमित शाह के साथ वो डाई शेयर करेंगे वहाँ के इंतखाबात में। तो जब इतनी तमाम चीजें हैं तो फिर वो जो है लोग हुकूमत से महफूज यहाँ पर मजहबी, सियासी और समाजी तंजीमें एक साथ जो है इकट्ठा हुई हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं मुसलमान और ईसाई दीगर मजाहिब के लोग भी एक साथ अब जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है। कल भी कई लोगों का एहतजाज था भारत बंद में, पटना की बात करें या रांची की बात करें, तो लोगों का यही कहना था कि अब आदिवासी SC ST के लोगों को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि अब उनका भी नंबर आएगा इस कानून के तहत। लोगों को सरकार कहती है कि एक भ्रम है, लेकिन अब लोग धीरे धीरे इस तरह की चीजों से जुड़ रहे हैं। तो आज के इस कन्वेंशन में क्या कोई करारदाद पास होगी, किस तरह का लाहेअमल आगे सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का होगा? आज के प्रोग्राम के जरिए बताने की कोशिश की जाएगी कि हुकूमत जो कानून लेकर आई है और जिसको लेकर इतना ज़बरदस्त तरीके से एहतजाज हो रहा है इसके ऊपर असर नौ गौर किया जाए। साथ ही इस प्रोग्राम में ये भी ऐलान होगा कि आइंदा जो है जो संविधान बचाओ देश बचाओ की बात हो रही है, ये आइंदा जो है पटना के गांधी मैदान में भी इस तरह के बड़ा प्रोग्राम करने का जो फैसला लिया जा सकता है उस सिलसिले में भी ऐलान हो सकता है। साथ ही गवर्नमेंट को जो है मेमोरेंडम भी यहाँ से दिया जाएगा, हुकूमत से मांग की जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग अब दलित और गरीब तबका जो कि जो नाकामदा है, जो जानता नहीं है इस कानून के सिलसिले में, वहाँ तक अपनी बात को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि माइनॉरिटी के अलग अलग तंजीमों का कल के बंद में भी हिमायत थी और लोगों ने गांव के लोगों को भी बेदार करने की कोशिश की। और हम लोगों ने कल देखा कि बिहार के मुख्तलिफ में भी लोग बंद में जबरदस्त तरीके से शामिल हुए और सड़कों पर उतरे। तो लोग धीरे धीरे बेदार हो रहे हैं और ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं उन लोगों तक भी मैसेज है, साथ साथ हुकूमत तक भी मैसेज है कि हुकूमत इस बात को समझे। अगर लोग एहतजाज कर रहे हैं तो हुकूमत को एहतजाज के मकाम पे भी जाकर कहना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए कि उनका खौफ क्या है, क्या चाह रहे हैं, क्या मुताबिक कर रहे हैं। लेकिन इस सिलसिले में अभी तक किसी तरह की कोई बातें जो है नहीं आई है हुकूमत की जानिब से। हुकूमत जरूर ये दावा कर रही है तमाम चीज़ों को लेकर, NPR को लेकर। बिहार की अगर बात करें तो बिहार के CM ने भी ये बात कही, लेकिन खुलकर लोगों तक जो है वो नहीं पहुंच पाए हैं, जिसकी वजह से ये नाराजगी है। आप देखिए कि ये लोगों की जबरदस्त जो भीड़ है यहाँ पे, इसमें प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, तालिबे इल्म हैं, घरेलू खातून हैं, बिजनेसमैन हैं, तमाम मतलब शोबे से जुड़े लोग हैं। तो ये ऐसे ही नहीं आए हैं। आपको जिलानी बताएं कि ये पटना के SK मेमोरियल हॉल में अगर किसी सियासी पार्टी का प्रोग्राम होता है तो काफी मुश्किल से लोगों को यहाँ लाया जाता है और काफी मुश्किल से ये SK मेमोरियल भरता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐलान पे सिर्फ जो है और इतना कम दिनों के नोटिस पे, ये हमको लगता है कि ये एक हफ्ता पहले इन लोगों ने ऐलान किया था, उसकी तैयारी भी कोई खास नहीं थी और इतनी मामूली तैयारी पर SK मेमोरियल का पूरा भर जाना और बाहर में भी लोग जो है बड़ी तादाद में है, इस बात की तरफ इशारा करता है कि लोग जो है
कितने कंफ्यूज हैं और लोग जो है हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं। अगर लोगों में इतनी छटपटाहट नहीं होती तो इतने बड़ी तादाद में लोग नहीं आ पाते। जबकि स्टेज पे कोई बड़ा कोई सियासी लीडर नहीं है, यहाँ पे मजहबी लोग हैं, सामाजिक लोग हैं और दानिश्वरान हैं, अलग अलग तंजीमों के जिम्मेदारान हैं, उनको सुनने के लिए इतनी जबरदस्त भीड़ है। इस बात को बता रहा है कि नहीं, कुछ न कुछ मामला है। महफूज, एक तरफ ये भी है कि समाज से ही आवाजें उठ रही हैं कि सियासी लीडर या जिम्मेदार लोग जो भले अपने तौर पर बयान दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसा कि नीतीश ने खुद कहा कि एनपीआर में उन्होंने कहा कि इजाफी जो कॉलम है उसको हटा दिया जाए, ये बात सामने आई। लेकिन जहां एहतजाज होता है, समाज के इन तमाम तबकात के बड़े लोग जो हैं दानिश्वर, उनसे मुलाकात नहीं होती। जिम्मेदार लोग, चाहे अगर हम करें वजीर आला की हम बात करें तो वजीर आला क्या बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इन लोगों से कि बिहार में हम ये चीज ऐलान तो कर रहे हैं कि लागू होने नहीं देंगे, इसमें तरमीम होगी या जो कुछ होगा, लेकिन जलसे बराबर होते हैं, जुलूस बराबर हैं, इसके खिलाफ एहतजाज बराबर हो रहे हैं, लेकिन बात नहीं हो रही है। रुकावट कहां है? बिल्कुल सही आपने कहा कि वज़ीर आला जो है बात कर रहे हैं कि एनपीआर में जो है जो गैर जरूरी सवालात हैं वो नहीं पूछे जाएंगे और इसकी जरूरत नहीं है, और कदीम जो तरीका था उसी के मुताबिक जो है एनपीआर होना चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर उनके जो लीडर हैं लोगों के बीच में ये सवाल को रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नीतीश कुमार जी की हिमायत को लेकर जो है बिहार में एक तरह से कहें लोग काफी नाराज हैं। एतमाद को बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सीएम खुद जो है निकल कर नहीं आ रहे हैं, उनके बड़े सियासी लीडर जो है निकल कर नहीं आ रहे हैं ताकि लोग जो है उनसे जो है उनकी ज़बानी जो है और ये जान सकें कि हुकूमत आखिर क्या सोच रही है। अगर वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि एनपीआर में गैर जरूरी सवालात जो है हटाया जाए, नहीं पूछा जाए, तो इसके सिलसिले में जाहिर है उनको मरकजी हुकूमत से बात करनी होगी और वहाँ से ही गाइडलाइन फिर आएगा, वहाँ से बदलाव की बात कही जाएगी, तब लोगों के पास जो है एक तसल्ली होगी। आपने देखा होगा कल अमीर शरीयत मौलाना वली रहमानी ने भी जेडीयू का खैर मकदम किया है कि सीएम ने अगर ये बात कही है तो ये इसका इस्तकबाल होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि ये इस्तकबाल तब होना चाहिए जब जो है इसका गाइडलाइन जो है हुकूमत की तरफ से जारी हो जाए। अब सवाल है कि तमाम जगहों पे हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतों में खवातीन का जबरदस्त तरीके से एहतजाज हो रहा है और एक एक शहर में कई जगहों पे खवातीन का एहतजाज हो रहा है, लोग एहतजाज कर रहे हैं। तो जब तक जो है क्लियर सामने नहीं आएगा मौका के सिलसिले में तो लोग जो है अपने एहतजाज को खत्म भी नहीं कर पाएंगे। जाहिर है ये बड़ा सवाल है, तो ये एनपीआर के सिलसिले में आना चाहिए। और एनपीआर जो है चूंकि ये बताया जा रहा है कि एनपीआर जो है एनआरसी की शक्ल है और एनपीआर में जाहिर है बदलाव होता है, तो लोगों में जो है ये एक इत्मीनान जरूर जाएगा कि एनपीआर में हुकूमत ने बदलाव किया और जो गैर जरूरी जो सवालात थे जिसकी वजह से खौफ था, डर था, उसको जो है बदलने की कोशिश की गई, तब लोग में जाकर जो है लोगों को इत्मीनान होगा। जी महफूज, एक चीज और है, बिहार में जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐलान कर रहे हैं या बयानात दे रहे हैं, लेकिन इसी इशू पर दिल्ली इंतखाबात में जब जेडीयू के ही लीडर पूछते हैं कि हमारी पार्टी का मौकफ पूरी तरह से साफ होना चाहिए, लोगों को बताया जाए, और फिर साथ में बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़ने को लेकर भी काफी टकराव हुआ, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि दरवाजे खुले हैं, जिसको जहां जाना चाहे जा सकते हैं। तो अब एक तरह से लीडरों का इखराज हो रहा है, निकल रहे हैं लीडर जेडीयू से, तो जनता कैसे यकीन कर ले, बिहार की आवाम कैसे यकीन कर ले कि नीतीश जो कह रहे हैं वो अपनी बात पर कायम है। एक तरफ अब इसी बात को लेकर लीडर नाराज होकर पार्टी से दूर हो रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं असर रखता है इस पूरे मामले पर, इस पूरे एहतजाज में लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं इस चीज को लेकर के। तो देशद्रोह अनुराग ठाकुर को बताओ। अहम सवाल है कि जिस तरह से प्रशांत किशोर ने और पवन वर्मा को जिस तरह से हटाया गया, हालांकि पवन वर्मा और प्रशांत किशोर ने ये सीएए, एनपीआर और एनआरसी के ही मुद्दे पर जो है बात करने की कोशिश की थी या चिट्ठी लिखा था या नीतीश कुमार से जो है जवाब मांगा था, तो जिस तरह से उनको हटाया गया और दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से हुआ कि भाई जेडीयू बीजेपी के साथ अलायंस करके मैदान में उतर रही है, तो लोगों के बीच ये मैसेज गया कि जेडीयू के जो लीडर हैं, खास तौर से नीतीश कुमार, ये जो है कहते कुछ है और करते कुछ है। ये आमतौर पे ये वो तबका कह रहा है जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो दानिश्वरों की फेहरिस्त में जिसको रखा जाता है कि सामाजिक कारकुन है। ऐसे में ये हुकूमत के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि वो अपने आप वो अपनी बातों को किस तरह से लोगों के बीच साबित करती है। अब जो है ये आया कि अब जो है नीतीश कुमार जब दिल्ली में जाएंगे चुनाव में तो वो अपना राय शेयर करेंगे, अमित शाह के साथ राय शेयर करेंगे,
करता। और साथ में मिलकर जो है इंतखाबी मुहिम चलाएंगे तो जाहिर है उनकी पार्टी का इत्तेहाद है और दिल्ली में इत्तेहाद होता है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ मिलकर जो है इंतखाबी मुहिम में इंतखाबी तशरीह करती है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ लोगों को समझाने का है कि ऊपर इतबार करने की जो एक तस्वीर अलग थी, और जब गोलियों से मार कहते देंगे हैं वो करते हैं, उनकी एक तस्वीर थी काम करने की, तरक्की करने की और भाईचारा कायम करने की। हमेशा इन्होंने भाईचारा कायम करने की बात की है। यहाँ पे जो लोग हैं जो पढ़ा लिखा तबका है समझ रहा है कि CAA कानून आने से और NPR जब आता है, NRP जब आता है तो लेकिन मुझसे मेरी जी हजूरी नहीं तो ऐसे मामले में जो है कहीं ना कहीं समाज में जो है तफरीक पैदा हो सकता है। NPR जो सवाल दिए गए, हालांकि उन्होंने हटाने की बात कही है, तो ऐसे में पढ़े लिखे लोगों को भी समझाना पार्टी के लिए और पार्टी के बड़े लीडरों के लिए चैलेंज बन रहा है। पार्टी के लीडर ये जरूर कह रहे हैं कि जब वक्त आएगा तो नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तमाम डाउट्स को जो है क्लियर करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका कोई वादे जो है इशारा नहीं किया गया है। तो पार्टी भी अपनी कोशिश में लगी है कि अपने लीडर की तस्वीर को, जो तस्वीर कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक तरह से कहें सवालों के घेरे में है, उसको जो है बचाने की कोशिश की जाए और उसको बरकरार रखा जाए। अपोजिशन पार्टियों की तरफ से ये कोशिश है कि बिहार में, चूंकि अगर बिहार के हवाले से बात करें कि बिहार में असेंबली का इंतखाब है, तो इंतखाब को देखते हुए वो कहीं ना कहीं अपनी जीत साधने की एक कोशिश कर रहे हैं। वो अपना कुछ संभावना देख रहे हैं। यहाँ के यहाँ बड़ी आबादी जो है 17% आबादी जो है अकलियतों की वोट बड़ी आबादी है और बड़ी तबका अपनी सियासी जमीन जरूर तलाश कर रहे हैं। महफूज, जिस तरह से मुसलमान, SC ST, दलित, अगर एक इस तबके की हम बात करें तो बिहार में इस तबके पर कितना बड़ा एक मैसेज पहुंचेगा, तो इसका असर रियासत की पार्टियों पर या खुद कहें मौजूदा सरकार पर कितना असर पड़ता है अगर ये मैसेज सही ढंग से उन तक पहुंच जाए कि ये कानून वाकई आपके खिलाफ हो सकता है आगे जाके, जिस तरह के एहतजाज हो रहे हैं, तो कितना असर होगा नीतीश कुमार की सरकार पर या उनके इस इत्तेहाद पर? देखिए जिलानी, बिहार की सियासत में अगर कहीं कि अगर दलित तबके के ऊपर अगर ये बात वाज़ेह हो जाता है कि ये कानून जो है उनके खिलाफ है और उनकी शहरियत के मसले को भी जो है कहीं ना कहीं मसला एक क्रिएट होगा उनके खिलाफ, तो ये एक बड़ा सियासी असर पड़ सकता है। और उसी कोशिश में जो है जो दलित लीडर हैं यहाँ पे रामविलास पासवान को छोड़ दें तो जो दलित लीडर बिहार के हैं, खासतौर से जीतन राम मांझी हैं या उपेंद्र कुशवाहा जो इनकी बात करते हैं, पप्पू यादव भी इनकी बात करते हैं, तमाम लीडर जो है, उदय नारायण चौधरी, ये तमाम लीडर जो है दलितों को जो है ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं, आदिवासियों को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास कागजात नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप जो है आपके पास जमीन नहीं है। बहुत बड़ी आबादी ऐसे दलितों की है जो लैंडलेस है, जिनके पास जमीन नहीं है, तो ये साबित करना काफी मुश्किल मरहला उनके लिए हो सकता है, ऐसा दलित लीडर मानते हैं और ये बात का कई बार उन्होंने जिक्र भी किया है। तो अगर ये समझाने में कामयाब हो जाते हैं तो बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव आ सकता है, क्योंकि बिहार में अगर इंतखाबात की बात करें तो बिहार में हमेशा इंतखाबात जात पात की बुनियाद पर होता है, वही वोटिंग परसेंटेज जो है तय करता है कि कौन पार्टी को वोट करता है। तो ऐसे में दलित तबके को सामने लाने की कोशिश तमाम ऑर्गेनाइजेशन की है, जो ऑर्गेनाइजेशन एहतजाज में लीड कर रहा है, जो शिरकत कर रहा है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा है प्रोग्राम। तो ऐसे में आप देखिए में भी जो है ये तमाम सियासी लीडर आ रहे हैं, इसके अलावा भी जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम दलित तबके को जो है सामने लाया जाए, तमाम दलित लीडरों को जो है सामने लाया जाए, दलित आबादी को जो है सामने लाकर जो है इस एहतजाज में शिरकत कराकर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने की कोशिश की जाए ताकि वो प्रेशर सूबाई हुकूमत पर भी पड़े और वो प्रेशर जो है मरकजी हुकूमत पर भी पड़े। तो एक नई तरह की सियासत हो सकती है अगर दलित तबका वाकई में पूरे तरीके से शिरकत करने लगे, और इसकी कोशिश जो है दलित लीडरों की तरफ से, सियासी पार्टियों की जानिब से और अपोजिशन की तरफ से की जा रही है। जी महफूज, एक चीज और है, अब इस तरह के एहतजाज को देश से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी के कुछ लीडरों की तरफ से जिस तरह से बयानात आ रहे हैं कि ये एहतजाज मुल्क के खिलाफ है, पार्लियामेंट के खिलाफ है, क्योंकि ये कानून पार्लियामेंट में पास हुआ है, कानून के दायरे में रहकर पास हुआ है और सारी चीज़ें सामने रखी गई पार्लियामेंट के तहत, तो अब इसके खिलाफ एहतजाज करना यानी मुल्क के खिलाफ एहतजाज करना है। दूसरी बात, आज का दिन बहुत अहम है। अगर हम बात करें, गांधी जी की आज बरसी है और यही एहतजाज में सब एक आवाज़ ये भी उठने लगी कि साहब गौड़ से वर्सेस गांधी जी, यानी ऐसे नज़रियाती टकराव अब सामने आ रहे हैं।
कोई अपने आप को देशभक्त कहता है तो कोई देशद्रोह का जो है सर्टिफिकेट बांट रहा है। तो ऐसे में इस एहतजाज में आज गांधी की बात होगी और गौडसे की भी बात होगी। किस कदर सीरी है हम, बिल्कुल जिलानी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज चूंकि महात्मा गांधी की भी बात हो रही है और गोडसे की भी बात हो रही है, आपने ये काफी अहम सवाल उठाया कि जिस तरह से सियासी लीडरों की बातें आ रही हैं और अलग अलग मुतनाज़े बयानात आ रहे हैं, तो ये एक तरह से कहीं एक अच्छी बात कही जा सकती है आम लोगों के हवाले से कि आम लोग जो है अब धीरे धीरे उस सियासत को समझने लगे हैं कि सियासी लीडर किसी भी चुनाव में जब मजहबी रंग देने की कोशिश करते हैं तो उनका मकसद क्या होता है, वो किस मकसद के तहत जो है इस तरह के बयानात देते हैं। क्या वाकई में वो ये चाहते हैं या कहीं ना कहीं वोट पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, वोट पोलराइजेशन से जुड़ा हुआ एक सियासी मुद्दा रहता है। तो ये आम लोग जो है इस बात को समझ रहे हैं और आम लोग जो है अब उस ढांचे में नहीं आना चाहते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार के जो यंगर जनरेशन है या आम लोग है जो इस एहतजाज में शिरकत कर रहा है, आम घरेलू खवातीन है या वैसे भी जो लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये मजहबी मुद्दे हैं और मजहबी मुद्दे जो है मजहबी मुद्दों पर जो है अगर कोई बात की जाती है, मुतनाज़े बयान दिया जाता है, ये बयान कहीं ना कहीं अपने सियासी फायदा उठाने के लिए दिया जाता है। तो आज के दिन जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो महात्मा गांधी की उन पॉलिसीज को, उन नज़रियात को आम करने की भी एक कोशिश है। मुल्क में इत्तेहाद, अमन, भाईचारा बढ़ाने की भी एक कोशिश है और ये कोशिश है कि बुनियादी सवालों पर हुकूमत काम करे। ये यहाँ पे बात हो रही है कि चाहे वो सूबे की हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, बुनियादी सवाल आखिर क्यों पीछे छूट जाता है? रोजगार का मसले पर सरकार क्यों नहीं सामने आती है? तालीमी सवाल क्यों नहीं बनता है? सेहत के सिलसिले में हुकूमतों की जानिब से क्यों काम नहीं किया जाता है? आज भी बिहार के पिछड़े इलाकों में सेहत की सहूलतें नहीं हैं, लोग जो है इलाज की कमी के सबब मर जाते हैं, वो पहुँच नहीं पाते हैं अस्पतालों में। तो बुनियादी सवाल से क्या बड़ा होकर जो है कोई इशू बन जाता है? ये सभी सवाल आम लोगों के जहन में है और उस बुनियाद पर ही फिर आने वाले वक्त में आम लोग जो है अपने अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे जब उनके रियासतों में जब ये वक्त आएगा। तो ये कानून की मुखालफत जो लोग कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, ये सिर्फ एक एहतजाज ही नहीं है बल्कि इससे जो है कहीं ना कहीं भाईचारे के फ़रोग़ देने की भी कोशिश है। ये कहीं ना कहीं इसे ये बताने की कोशिश है कि सियासी पार्टियों को, हुकूमतों को बुनियादी सवाल पर ज़रूर जो है गौर करना चाहिए। और जब 21वीं सदी की बात की जाती है, जब विश्व गुरु बनने की बात हो रही है तमाम जगहों पे, जब हिंदुस्तान को तरक्की के एक बड़े पैमाने पर पहुंचाने का निशाना रखा जाता है, तो जाहिर है सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत के साथ अवामी सतह पर भी जब तक कोशिश नहीं होगी, मुल्क जो है उस तरक्की का पैमाना शायद नहीं पूरा कर पाए, वक्त उस निशाने पर नहीं पहुँच पाए। तो ये भी बताने की कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम से कोशिश की जाती है कि जो बुनियादी सवाल है उसको जो है सियासी पार्टियों और हुकूमतों की जानिब से बिल्कुल फरामोश नहीं करना चाहिए बल्कि उस पर भी गौर करना चाहिए। किसी भी कानून में किसी भी कल भारत बंद था, आपने कई लोगों से कल भी हमारे साथ गुफ्तगू हुई थी, आज भी बड़े पैमाने पर यह एक एहतजाज हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि कई पार्टियों के, अगर हम लेफ्ट पार्टियों की बात करें, बिहार या झारखंड की हम बात करें, तो ऐसे कई आदिवासी, कई ऐसे लोग हैं जो शहर से बिल्कुल एक कोने में पड़े हैं, उनके पास कोई कागज नहीं है, उनके पास कोई चीज बताने को नहीं है। तो एक बड़ा तबका बिहार में इसके दायरे में आ सकता है, उनका पुरसाने हाल नहीं होगा और यह कहा जा रहा है कि उन्हें जंगलों से अब बाहर करने की जो है एक साजिश रची जा रही है इसी कानून के तहत। यानी इसी कानून को लेकर एक अलग अलग नजरिए से लोग देख रहे हैं कि इसके असरात किस किस तबके पर किस तरह से, किस अंदाज में पड़ेंगे। तो बिहार की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे तबकात हैं जो इसके दायरे में आकर नुकसान उठा सकते हैं आगे, अगर उनके पास कागजात नहीं है? देखिए जिलानी, ये काफ़ी अहम मुद्दा है जिस मामले को लेकर जो है तमाम सियासी पार्टियों ने आवाज़ें उठाई हैं और ये खदशात जो है जाहिर करने की कोशिश की है। बिहार में जो बड़ा तबका है, यहाँ पे जो पसमानदा तबका है उसके पास जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं है। लैंडलेस आबादी जिसके पास ज़मीन नहीं है वो कम से कम 30% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं। आप देखिए बिहार में खत्ते इफलास से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों की तादाद करीब 50% है, जबकि सरकारी आंकड़ा जो है उसे कम बताया जाता है। देही इलाकों में दूर दराज के जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो कागज कहाँ से प्रूफ करेंगे? पढ़े लिखे लोगों की आबादी यहाँ कम है। तो जो सियासी पार्टियां ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो इसके जद में आ जाएंगे, इस कानून के जद में, और वो खाम मुश्किल का सामना करना पड़ेंगे। आपको एक बड़ा तबका है, जिस तरह से खदशे जाहिर हो रहे हैं कि एक बड़ा तबका इसमें आएगा, कई जात बिरादरियों के लोग इसमें आएंगे, नुकसान हो सकता है। लेकिन सरकार का अपना कहना कुछ है और एहतजाजी लीडरों का कुछ कहना है, समाजी दानिशवरों का। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का जावेद
मंसूरी इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद मंसूरी, आप इस वक्त कहाँ हैं और इस वक्त किस आपके साथ कौन है, क्या कुछ आप इस वक्त अपडेट दे रहे हैं, बताएं। जावेद, नाज़रीन, ये तस्वीरें आप रास तौर पर देख रहे हैं शाहीन बाग ये तस्वीरें जिसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन तिरंगा लेकर एहतजाज करती हुई। आज का दिन बहुत ही अहम है, जैसा कि हमने आपको पहले कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी की आज बरसी है। लोग आज उसी महात्मा गांधी को याद करते हुए तिरंगा हाथ में लेकर अपना एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। आम एहतजाजियों का यही मानना है कि हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश पर हमारा पूरा हक है और जो चीज़ देश के और यहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ नज़र आती है तो हम उठ खड़े होंगे। तो एक बार फिर पूरे मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों में एहतजाज की लहर देखी जा रही है, बल्कि एहतजाज और भी आगे बढ़ रहा है। आज वैसे काफ़ी प्रोग्राम थे दिल्ली में, जिसमें दिल्ली पुलिस ने लोगों को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं दी। राजघाट पर आज जन एकता जन अधिकार आंदोलन JEA की जानिब से इंसानी जंजीर बनाने की बात हुई और राजघाट से शांतिवन हनुमान मंदिर होते हुए लाल किले तक जाने की बात सामने आई। इंडिया गेट तक वो पहुंचेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी। लेकिन फिर भी लोग आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आज नज़ारा आप शाहीन बाग से देख रहे हैं। हम राब्ते की कोशिश करेंगे। जावेद मंसूरी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं इस एहतजाज के पास। और आपने देखा, हमने पटना का भी रुख किया। पटना में भी महफूज आलम से हमारी तफसीली बातचीत हुई। SK मेमोरियल हॉल में आइन बचाओ कन्वेंशन में बड़ी तादाद में लोग आज मौजूद हैं, जिसमें मुख्तलिफ समाजी सियासी मजहबी लोग जुड़े हुए हैं। महफूज, आपका बेहद शुक्रिया, आपने तफसील से बात की। SK मेमोरियल हॉल कन्वेंशन में काफ़ी हालांकि डिस्टर्बेंस है। इस पूरे मामले पर आप नज़र रखें। इस एहतजाज में किस तरह की करारदाद पास होती है, क्या कुछ मुतालबे सरकार से होते हैं, हम आपसे फिर रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपका फिर एक बार शुक्रिया महफूज। और मंसूरी से हमारी जो है रब्ता नहीं हो पाया है, उनका भी हम एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज की इस बहस में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।